तत्व होते, वो यहाँ पे रखनी है। और जब तक आप मंत्र बोलते हैं आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। जब तक आपको मंत्र बोलते हैं आपको वो क्लॉकवाइज घुमाना। आप स्वयं के लिए भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी दे सकते हैं। बहुत बार एज हो जाता है तो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, थोड़ी देर के बाद हमने क्या खाया हमें ध्यान में नहीं रहता है। तो बहुत पावरफुल ये 6 नंबर की गाथा है। तो ये जिसको चाहिए उसको खुद को करना होगा या हम बच्चे के लिए कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं, बच्चे सोए उसके आज्ञा चक्र पर करो, उसने खुद में किया तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं हुआ तो आप विजुलाइज करके भी ये आप उसको हीलिंग दे सकते हैं। कोई भी प्रोसेस से आप उसको ये हीलिंग दे सकते हो। और ये जो है सरस्वती साधना है, बुद्धि शक्ति के लिए है, सरस्वती विद्या प्रसाद वगैरह। इसके साथ में अगर आप एम बीजाक्षर बोलोगे, वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ये भी बहुत प्रभावशाली है सरस्वती के लिए, बुद्धि के लिए, मेमोरी के लिए। अब आगे की गाथा है गाथा नंबर 7। संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापक्षनाशय मुपैति शरीर भाज्याम आक्रांत लोक मलिनी लमशेषमाशु सूर्याशु भिन्न व्यचार वर मंधकारम। और सारी जो हमारी ये हो जाएगी श्लोक बाकी। सीमा सेठिया के इसके यूट्यूब पे सारे हैं। अगर आपको लगा कि ये मंत्र मुझे सुनना है, ये श्लोक सुनना है, तो सीमा सेठिया के यूट्यूब के ऊपर सारे के सारे श्लोक बिल्कुल क्लियरली बताए गए हैं। इसके रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धि नम श्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र है ओम ह्रीम हम सोम श्रोम श्रीम क्रोम क्लीम सर्व दुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व संकट निवारक ये श्लोक है। और सबसे बड़ा इसमें दिया है सर्प का जहर दूर करना। अभी तो हमारा सर्प नहीं है, लेकिन हमारे अंदर किसका जहर है? अंदर हमारे अंदर जेलेसी का जहर है, राग का जहर है, द्वेष का जहर है, निंदा का जहर है। जब हम किसी के प्रति निंदा बोलते हैं, जब किसी के प्रति राग द्वेष आता है, तुरंत इस 7 नंबर की गाथा को बोल के हमें अंदर से क्लीन करना है। अपने आप आपकी हीलिंग वहां तक जहां कहीं भी आपको देना है वहां तक पहुंचती है 101%। सिर्फ आपको अपने भावों को बदलना है, अपने खुद में परिवर्तन करना है, दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करना है। स्वयं को परिवर्तन करोगे तो ये हीलिंग की प्रोसेस आपको कहाँ लेके जाएगी, आप स्वयं आपके अनुभव शेयर करोगे। आगे की गाथा है 8 नंबर की गाथा। सिर्फ गाथा बोलना है या मंत्र नहीं, और रिद्धि और रिद्धि भी मंत्र के बोलना है? साथ बोलना है। उसका जो पीडीएफ है वो मंत्र ग्रुप और में रिद्धि डाल कितने दूंगी। बार बोलना है? सब गाथा जो नंबर है उसी नंबर से बोलना है। अगर 7 नंबर की गाथा है आपको 7 बार बोलना है। अगर तो 8 मंत्र नंबर और की रिद्धि भी गाथा 7 है बार बोलना है क्या? आपको 8 बार बोलना है। जो नंबर है उसी नंबर से आपको गाथा बोलना है। और नहीं जो भी नहीं, क्वेश्चन है आपको लास्ट में बोलना है, बीच में अभी कोई भी नहीं बोलेगा। लास्ट में मंत्र। बोलना है, कंटिन्यूटी ये हो जाती, कट हो जाती है। गाथा नंबर 8। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधिया तव प्रभावात् चेतो हरिषति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिंदु। इसका मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम रूम रह अस्यावसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रुम झ्रुम स्वाहा। ओम ह्रीम लक्ष्मण चंद्र देवाय नमो नमः स्वाहा। और इसकी रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम नमो पादानुसारिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है सर्व अरिष्ट रोग निवारक। सब रोगों, जो भी घाव है, मतलब जहां भी आपको इंजुरी होती है, जख्म होती है, जब भी ऐसे वो भरती नहीं है, पस हो जाता है, तो ये जो गाथा है 8 बार बोलते हैं तो वहां पे आपको बिल्कुल प्रभाव अच्छी तरह से दिखेगा। अभी 9 नंबर की गाथा 9 बार बननी है। उसका उच्चारण में बोलूंगी आस्ताम स्तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्सम कथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। इसका रिद्धि, इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रोम क्लीं रह 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 हम नमः। ओम नमः भगवते जय यक्षाय ह्रीं रह नमः स्वाहा। और इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अर्हम नमो अरिहंतानम ह्राम ह्रीं रूम रह फट स्वाहा ओम हृदये नमः। और ये गाथा
बहुत प्रभावशाली है ट्रैवलिंग में, जबरदस्त है। इसके हमने स्वयं ने बहुत बार, मैंने सेंटर में भी इसके मेरे अनुभव बताए हुए, 2-3 बार एयरपोर्ट में मेरे क्या प्रॉब्लम आए थे और कैसे चुटकी में वो प्रॉब्लम छूट गए। सिर्फ और सिर्फ ये गाथा हम लोगों ने स्टार्ट की, 9वीं गाथा, और कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई। जब भी आप यात्रा को जाते हो, जब भी आप ट्रैवलिंग को जाते हो, ये गाथा बहुत ही प्रभावशाली है। सारे भयों को, छोटी छोटी बातों से हमें भय लगता है, काम वाली नहीं आई तो भय, बच्चे टाइम पे घर पे नहीं आए तो भय, और उस भय का स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके बॉडी के ऊपर पड़ता ही है। जब आपको ऐसे अंदर से अस्वस्थता महसूस होगी तो ये गाथा फेरनी है। और चोरी, किसी की चीजें अगर चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, तो भी ये गाथा, 9 नंबर की गाथा बहुत प्रभावशाली है। अभी हम मंत्र सिद्धि क्या है वो सीखेंगे। मंत्र मंत्र आपने सीखा, सिद्धि मतलब क्या आपने समझा। अब मैं आगे की ओर बढ़ेंगी कि मंत्र सिद्धि क्या है। मंत्र साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होने पर साधक की चेतना का संपूर्ण ब्रह्मांड की विशिष्ट शक्ति से हो जाता है। जब आप पूरी मंत्र के इसके ऊपर 21 दिन की साधना करते हो तो क्या हो जाता है, आपका ऑरा जो होता है, आपके चक्रास जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। और जो ब्रह्मांड की एनर्जी जो होती है, जो चेतना जो होती है, वो ब्रह्मांड की एनर्जी की शक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है और आपका ऑरा कैसे हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण आपकी शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण आप उस शक्ति से, उस ऊर्जा से आप आपकी स्वयं की हीलिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत इस मंत्र में होती है। साधक के लिए अतीन्द्रिय केंद्र जागृत हो जाते हैं और वह मंत्र के देव शक्तियों के सूक्ष्म विशिष्ट ऊर्जा को ग्रहण करके धारण करने और उनका नियोजन करने में पूर्णतः समर्थ हो जाता है। ऊर्जा शक्ति को अपने व्यक्तित्व अस्तित्व में धारण करना ही मंत्र सिद्धि बोलते हैं। किसको मंत्र सिद्धि बोलते हैं? कि ये ऊर्जा तो आ रही है, सबको ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा लेनी कैसे, ये कैसे आप जानोगे? इस हीलिंग से जानोगे, है ना। जब आप इस हीलिंग के प्रोसेस से आप स्वयं की ऊर्जा बढ़ाओगे तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर एंटर करने लग जाती है, और उसको ही बोलते हैं मंत्र सिद्धि। मंत्र किसको बोलते हैं? कि वो शब्द जो है, उस गाथा में जो शब्द है वो मंत्र है। सिद्धि किससे बोलते हैं? कि जो मैंने संकल्प लिया है वो संकल्प पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा है, उसको सिद्धि बोलते हैं। और मंत्र सिद्धि किसको बोलते हैं? कि मैं हीलर बन चुकी हूँ। लेकिन हीलर कब बनोगे? कि जब आप निरंतर साधना करोगे, जब आप उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, तो ये ब्रह्मांड की एनर्जी आपके अंदर आप ले पाओगे। उसको बोलते हैं हीलिंग की ऊर्जा, उसको बोलते हैं मंत्र सिद्धि बोलते हैं। इस प्रकार इस मंत्र सिद्धि का हमें ऐसे ही हमारी रोज की रोज साधना करके उसकी हमें शक्ति बढ़ानी है। अभी ये जो ध्वनि विज्ञान जो है, ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं वो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या है ये मंत्र, सच में ये इफेक्ट देता है क्या। संतोष जी म्यूट हो जाइए। सच में इफेक्ट देता है क्या? देता ही है, 101% देता ही है। आप इतने 300 लोग बैठे, आप स्वयं बताओगे कि इस मंत्र में क्या ताकत है। श्रद्धा का दरवाजा खोलो, ब्रह्मांड की एनर्जी की लेने को सीखो, और अंतर से आपके मन के विचारों को क्लीन करने को सीखो। कैसे आप स्वयं आप देखोगे कि कैसे एक एक काम आपके पूर्ण होते हैं। लेकिन ध्वनि विज्ञान जो ध्वनि विज्ञान का आधार जो है वो शब्द श्रृंखला का चयन करता है और वो विधिवत उच्चारण करता है। जब आप शुद्धता से उच्चारण करोगे, जब आप एक जगह पे, एक समय पे, एक आसन पे बैठ के जब साधना करते हैं, तो एक हमारी श्रृंखला बन जाती है उस ऑरा की, उस ऊर्जा की। और वो जैसे जैसे उन शब्दों की, मतलब जैसे मैंने भक्ताम्बर ये शब्द बोला, मैं भ बोला, लेकिन मैंने भ एकदम स्पष्टता से बोला कि उसके बाहर एक, शब्दों के बाहर एक ध्वनि तरंगे तैयार होती है, और वो ध्वनि तरंगे पहले भ के इस शब्द की ध्वनि तरंग अगले शब्द में जुड़ जाती है। जब मैं भक्तांबर बोलती हूँ, मतलब मेरे शब्द अगर एकदम स्पष्ट होंगे तो जो वो वलय बने हैं, जो श्रृंखला बनी है, वो टूटती नहीं है, और वो ऊर्जा, पहले शब्द की ऊर्जा दूसरे शब्द के साथ कनेक्ट होती है। इसलिए हमें भक्तांबर शुद्धता से बोलना सीखना है। आधा अधूरा बोलेंगे तो आपकी ऊर्जा टूट जाएगी, और उस जितनी आपकी हीलिंग की पावर आप दूसरों को दे पाओगे उतनी नहीं दे पाओगे। इसलिए हमेशा जो भी श्लोक होते हैं,
जो भी मंत्र होते हैं, संतोष जी आप म्यूट हो जाइए, संतोष जी आप म्यूट हो जाइए। जो भी आपकी मंत्र जो है वो आपको शुद्धता पूर्वक जब बोलेंगे तो शब्दों की श्रृंखला बनती है। जब अगर एक श्लोक में 4 लाइन है, भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभानमुद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भवजले। मेरा वॉइस इको हो रहा है क्या? बराबर आवाज आ रहा है? एक ही जन बोलेंगे, सब जन नहीं बोलेंगे, जैसे निवाज बोलेंगे। बराबर है। बराबर है, ओके। बाकी कोई आपका मोबाइल में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे जब आप बोलते हो एक पूरा श्लोक, तो उस शब्दों की श्रृंखला बन जाती है और उस श्रृंखला से आपकी एनर्जी एक एक शब्द से कनेक्ट हो जाती है और उस शब्दों की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है तो वो तरंगे बन जाती है और वो तरंगे बन जाती है तो वो एनर्जी ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ जुड़ जाती है और वही एनर्जी आप दूसरे को दे सकते हैं। इतना आपको ध्यान में आ गया? किसी किसी को थोड़ा सा हार्ड जाएगा, लेकिन बार बार आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको अपने आप वो समझ में आएगा। अभी हमारे अंदर 5 कोश होते हैं, मनोकोश, प्राण कोश। तो जो प्राण कोश जो होता है उसमें एक प्राण शक्ति होती है। प्राण कोश में क्या होता है? प्राण शक्ति होती है और ये प्राण शक्ति जो बाहर की ऊर्जा कनेक्ट करने के लिए इस प्राण शक्ति की बहुत जरूरी होती है। तो ये तरंगे कनेक्ट कौन करता है? ये हमारी प्राण शक्ति करती है और प्राण शक्ति से वर्षा जी मिट हो जाइए। तो ये जो प्राण शक्ति जो होती है वो जब बाहर की ब्रह्मांडीय एनर्जी से हमें कनेक्ट करती है तो आप एकाग्र होने लग जाते हो। कभी भी देखो, आप जब मंत्र की चैंटिंग करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर के विचार जो होते हैं वो डिलीट होने लग जाते हैं और एक जगह पे आप फोकस होने लग जाते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। और जैसे ही आपकी एकाग्रता बढ़ गई, समझ लेना आप अच्छे भी हीलर बन गए। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया, आप समझ लेना कि आप एक अच्छे हीलर बन गए। तो ये जो मंत्र सिद्धि जो होती है वो आपको क्या करती है? मंत्र का जब आप कंटिन्यूस 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 चैंटिंग करोगे तो क्या हो जाएगी? जो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। जैसे ही ये विचार डिलीट हो जाएंगे, आप एक जगह पे फोकस कर पाओगे, एकाग्र कर पाओगे और एकाग्र हो गए कि समझ लेना उस मंत्र की शक्ति, जो सूक्ष्म शक्ति है, वो अपने आप आपको उसके परिणाम देने लगेंगी। फिर बाद में तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप ऐसे भी करोगे, सिर्फ विजुलाइज भी करोगे, हाथों से ऊर्जा निकलेगी और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं को ये सारी चीजों के ऊपर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले तो अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा, उसके ऊपर आपकी आस्था रखनी पड़ेगी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा। फिर आपकी जो कैटेगरी है एक उच्च लेवल पे आप बढ़ जाओगे। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम सभी आत्माएं उच्च होती है, सभी आत्माएं प्योर होती है, सिर्फ मलिन किसके कारण होती है? हमारे विचारों के कारण होती है। तो वही उसी के ऊपर आपको क्या करना है? विचार करना है। मतलब क्या करना है? आपको शुद्ध उच्चारण करना है और उसके साथ आपके भाव भी आपको क्या करने हैं? शुद्ध करते जाना है। इस प्रकार हमने जाना कि मंत्र क्या है, मंत्र सिद्धि क्या है। अब हम जो मैंने पहले के पॉइंट बताए थे आपको, उस पॉइंट के ऊपर अब हम सब जन स्वयं के लिए हीलिंग देंगे। अटेन्मेंट होगी एक एक इसके ऊपर। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी ऐसे जगह पे बैठना है। कभी भी आप कोई भी साधना करते तो एक ध्यान में रखना है, ऐसे जगह पे बैठना है, वहां पे बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होंगे। जो जो मैं शब्द बोलूंगी उस शब्दों के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है। क्योंकि जब कोई गुरु आपको अटूनमेंट देता है, जब कोई एनर्जी देता है, उसकी पावर इतनी जबरदस्त होती है कि 21 दिनों के बाद आप भी एक किसी के गुरु बन जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठो, बिल्कुल शांति की जगह से बैठो कि जहाँ कहीं भी आवाज नहीं है, नहीं भी डिस्टरबेंस है, ऐसी जगह पे आपको बैठना है। बिल्कुल आंखें बंद, एक एक पॉइंट मैंने सब बताए हैं। जब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपकी आंखें बंद रहेगी और भले ही आपको समझा नहीं तो भी चलेगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि 300 लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपके अंतराय कर्म बन जाएंगे।
बीच में कोई भी नहीं बोलेगा नहीं समझा तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, लेकिन ये अटेनमेंट बहुत जरूरी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आइए, बिल्कुल चेहरे के ऊपर मुस्कान, शरीर को थोड़ा हिला दीजिए, अगर अकड़न आ गई होगी तो हाथ पैर बिल्कुल हिला दीजिए, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाइए। चेहरे के ऊपर छोटी सी मुस्कान लाते हुए आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, कमर सीधी। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वास को। आती हुई श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, अनुभव कीजिए। और जाती हुई श्वास के साथ मेरी सारी नेगेटिविटी बाहर पड़ रही है और मैं बिल्कुल रिलैक्स 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 हो चुकी हूँ। एकाग्र हो जाइए, अपने आप में देखने की कोशिश कीजिए। आज हम भक्तांबर हीलिंग के अटैटमेंट देने जा रहे हैं स्वयं के लिए। एक एक शब्द को ग्रहण करना है बिल्कुल शांति के साथ। पहले हम आभार विधि करेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मान तुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता एवं खुद का आभार मानती हूँ। खुद को जब स्वयं को जब हीलिंग दे रहे हैं तो अनुभव करना, भक्तांबर की ऊर्जा लेने के लिए भी है आदिनाथ दादा, आचार्य मान तुंग सुरेश्वर जी, आपका मैं आभार मानती हूँ। अब मन ही मन में 3 बार नौकार महामंत्र बोलेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सव्व साहुनम, एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसि पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सव्व साहुनम, एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसि पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सव्व साहुनम, एसो पंच नमोकार सव्व पावपनासुर मंगलानंच सव्वेसि पडमम हवै मंगलम। अपने हाथों में शत्रुंजय तीर्थ और शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा, श्री भक्तांबर स्तोत्र की मंत्रों की ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है, इसे आह्वान दीजिए। शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ दादा, शत्रुंजय तीर्थ तथा भक्तांबर स्तोत्रों के मंत्रों की ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। हे तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान, आचार्य मान तुंग सुरेश्वर जी तथा भक्तांबर स्तोत्र की ऊर्जा की शक्ति मेरे हाथों में आ रही है। अनुभव करते करते संपूर्ण इस हाथों में जो आपने नमस्कार मुद्रा की है, उसमें एक प्रकार की भक्तांबर की ऊर्जा आई है, ये फील कीजिए। और उसी ऊर्जा से आपको शरीर के एक एक पार्ट को ऊर्जा देनी है। अपने दोनों हाथ सहस्त्रार चक्रास के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर दोनों हाथ, आंखें बिल्कुल बंद रहेगी और 1 मिनट ये ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्रा के अंदर जा रही है। मेरा सहस्त्रार चक्र पावरफुल बन रहा है। स्वयं को हीलिंग करना है अपने ही ऊर्जा से। दोनों हाथ सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा को महसूस कीजिए और अपने हाथों से आती हुई ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। अब आगे दोनों भुरकुटी के बीच में
आज्ञा चक्र के ऊपर दोनों हाथ रखोगे। उस ऊर्जा को अनुभव करते करते फील करोगे कि मेरे हाथों से भक्तांबर की ऊर्जा मेरे आज्ञा चक्र पर प्रस्तापित हो रही है। मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। उस ऊर्जा को अनुभव कीजिए, हील कर दीजिए अपने आज्ञा चक्र पर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, कंठ चक्र पर दोनों हाथ रखोगे। अपने हाथों से निकलती हुई ऊर्जा, इस भक्तांबर की ऊर्जा मेरे कंठ चक्र में प्रवेश हो रही है। मेरा कंठ चक्र एक्टिवेट हो रहा है, अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान आपके कंठ चक्र पर। हीलिंग की पावर मेरे कंठ चक्र में प्रवेश कर रही है और मेरा कंठ चक्र एक्टिवेट हो रहा है। उस ऊर्जा की फील कीजिए अपने कंठ चक्र। अपने कंठ चक्र पर अपने ही हाथों से हील करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल एकाग्रता के साथ सिर्फ मेरे शब्दों को सुनना है। मन अगर कहीं भटक जाए तो वापस जहाँ मेरे शब्द के उच्चारण हो रहे हैं वहां पे आपको एकाग्र होना है। अब आगे की ओर हृदय चक्र के ऊपर अपने दोनों हाथ रखोगे। अनुभव करोगे कि मेरे हाथों से भक्तांबर की ऊर्जा मेरे हृदय चक्र में प्रवेश कर रही है। मेरा हृदय चक्र एक्टिवेट हो रहा है, हील हो रहा है। उस ऊर्जा को कुछ क्षण अपने हृदय चक्र में अनुभव कीजिए, अपने हाथों के मार्फत एकाग्रता से। आगे की ओर बढ़ेंगे, नाभि चक्र, जहाँ पे नाभि है, नेवल है, उसके ऊपर दोनों हाथ रखोगे। एकाग्र हो जाओगे नाभि चक्र। ललिता जी अनम्यूट म्यूट हो जाइए। पूरा ध्यान नाभि चक्र पर अपने हाथों से नाभि चक्र के अंदर एनर्जी प्रवेश हो रही है। ललिता जी म्यूट हो जाए। वैष्णवी जी, ललिता जी म्यूट हो जाइए, बाकी को डिस्टर्ब हो रहा है। नाभि चक्र पर भक्तांबर की ऊर्जा मेरी प्रवेश हो रही है। मेरा नाभि चक्र एक्टिवेट हो रहा है, अनुभव कीजिए। नाभि से 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही है। एक एक नाड़ी में भक्तांबर की ऊर्जा पहुंच रही है, अनुभव कीजिए। शक्ति को अनुभव कीजिए, इस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। और नीचे की ओर करेंगे हम स्वादिष्टान चक्र। नाभि के नीचे 4 उंगल, वहां पे अपने दोनों हाथ रखिए। एकाग्र हो जाइए, अनुभव कीजिए भक्तांबर की ऊर्जा मेरे नाभि स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ रही है। मेरा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो रहा है। उस ऊर्जा को फील करते जाइए, अपने हाथों से वो फ्लो होती हुई स्वादिष्टान चक्र में एंटर कर रही है, अनुभव कीजिए। अब मूलाधार चक्र बिल्कुल नीचे की ओर, यूटेरस के नीचे पूरे अपने दोनों हाथ अनुभव कीजिए। ऊर्जा से मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मैं बिल्कुल स्ट्रांग बन रही हूँ। मूलाधार चक्र मेरा स्ट्रांग हो रहा है। उस ऊर्जा को देने की कोशिश कीजिए मूलाधार चक्र को। एक एक चक्र को हमें स्ट्रांग बनाना है, बैलेंस करना है। अब हमारे दोनों हाथ सिर के पीछे की ओर लेके जाएंगे। दोनों हाथों से हम हील करेंगे अपने सिर के पीछे का भाग। एकाग्र हो जाएंगे, आंखें बिल्कुल बंद रहेगी। सिर्फ मेरी आवाज आपको सुनना है और मेरे इस दोनों हाथों से ऊर्जा निकलते हुए सिर के पीछे का जो भाग है वो एक्टिवेट हो रहा है, अनुभव कीजिए। एनर्जी देते जाइए, स्वयं को हील कीजिए बिल्कुल एकाग्रता के साथ। उस ऊर्जा को फील कीजिए। अब दोनों हाथ गर्दन के ऊपर पीछे की ओर लेके जाएंगे।
गर्दन की ओर दोनों हाथों से आप ऊर्जा दोगे। मेरे गर्दन में ये पॉजिटिव एनर्जी भक्तांबर की पहुंच रही है। गर्दन का पीछे का भाग हेल हो रहा है, अनुभव कीजिए। अब दोनों हाथ पीठ के मतलब हृदय चक्र के बराबर बैक साइड का, अगर हाथ नहीं पहुंचता है तो सिर्फ विजुअलाइजेशन से भी किया तो भी चलेगा कि वहां पर मेरी एनर्जी मन चक्षु से पहुंच रही है। जिनको सहजता से हो रहा है वही करे, जबरदस्ती से नहीं करे। विजुलाइज करके भी आप आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच पाते हैं। पूरा ध्यान वहां पे ना, हृदय चक्र के बिल्कुल बैक साइड में रक्तांबर की एनर्जी पहुंच रही है, वहां की एरिया हील हो रही है। अनुभव करते करते दोनों हाथ हमारे कमर के ऊपर, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे। अनुभव करोगे भक्तांबर की ऊर्जा से पॉइंट ये जो कमर के एक्टिवेट हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। शरीर का एक एक पार्ट मेरा हील हो रहा है। अनुभव कीजिए। अब मूलाधार चक्र पीछे से दोनों बटक्स जो है उसके बीच में अपने दोनों हाथ रख दीजिए, जहाँ पे एना से पीछे के साइड में। वहां पे अगर हाथ नहीं पहुंच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका मत लाइए, अपने मन चक्षु से वहां पहुंच जाइए और अपने हाथों से उसको एनर्जी देने की कोशिश कीजिए। तांबर की इस एनर्जी से हील हो रही हूँ, अनुभव कीजिए। मूलाधार चक्र, सातों चक्रों का मूल का आधार जो है ये है मूलाधार चक्र, रूट चक्र भी कहते हैं। अब हमारे दोनों हाथ हमारे कानों के ऊपर लेके जाओगे, दोनों हाथ कान के ऊपर। एकाग्र हो जाना है, बिल्कुल अपने आप में गहराई में उतरते जाना है। सिर्फ आपका ध्यान आपके कानों के ऊपर रहेगा और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये भक्तांबर की ऊर्जा मेरे हाथों से होते हुए मेरे कानों को स्ट्रांग बना रही है, मेरे कानों की शक्ति बढ़ा रही है। अनुभव कीजिए आपके हाथ से ऐसी ऊर्जा निकल रही है, निकल रही है और आपके दोनों कानों में अंदर पहुंच रही है, उसको आप हील कर रहे हैं। अब दोनों हाथ आपके कंधों के ऊपर लेके जाना है, कंधों के ऊपर आंखें बिल्कुल बंद रहेगी। कंधों के ऊपर आपके दोनों हाथ रखते हुए अनुभव कीजिए, ये ऊर्जा से मैं मेरे कंधे हील कर रही हूँ। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या दिनाथ दादा की ऊर्जा, भक्तांबर की ऊर्जा, आचार्य मानदंग ईश्वर जी की ऊर्जा मेरे कंधों को हील कर रही है। जितनी आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगी उतने आप हील बनते जाओगे, स्ट्रांग बनते जाओगे, शक्तिशाली बनते जाओगे। अब दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर रखोगे, दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रखोगे, उस ऊर्जा दोगे आपके थाइस को। अनुभव करोगे मेरी थाइस में ऊर्जा पहुंच रही है, मैं बिल्कुल स्ट्रांग हो गई है। मांडी बोलते हैं उसको, थाइस भी बोलते हैं। उसके ऊपर दोनों घुटने के ऊपर का भाग, दोनों हाथ आप उस थाइस के ऊपर रखोगे। अनुभव करोगे कि मेरे हाथों से निकलती हुई ऊर्जा मेरे थाइस में पहुंच रही है। मैं शक्तिशाली बन रही हूँ, मैं स्वस्थ बन रही हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ बन रही हूँ। मैं स्वयं को हील कर रही हूँ, प्रत्येक पॉइंट को मैं स्ट्रांग कर रही हूँ। एक एक अफर्मेशन स्वयं ही स्वयं देते जाइए। अब दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखिए, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखिए। अनुभव कीजिए भक्तांबर की ऊर्जा से मेरे घुटनों के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। संपूर्ण शरीर का भार मेरे पैरों के ऊपर होता है, वो बिल्कुल स्ट्रांग बन रहे हैं। घुटनों को स्ट्रांग बनाइए, अपने घुटनों को हील कर दीजिए। रक्तांबर की ऊर्जा घुटनों पे पहुंच रही है, अनुभव कीजिए। अब हमारे तल पैर जो है उसके ऊपर एक एक टेल पर के ऊपर हाथ रखोगे, राइट तल पग के ऊपर हाथ रखोगे। जो पैर के नीचे का भाग है, जो जमीन के ऊपर पैर के ऊपर रखता है, उसके ऊपर हाथ रखोगे। एक पैर के ऊपर, राइट पैर के ऊपर पहले रखोगे,
अनुभव करना है कि मेरा पैर जो है वो बिल्कुल हील हो रहा है, पंजा, उसमें भक्तांबर की एनर्जी पहुंच रही है। मैं स्वयं को हील कर रही है आदिनाथ दादा आपकी ऊर्जा से, आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी आपकी ऊर्जा से, भक्तांबर के स्तोत्र के मंत्रों की ऊर्जा से मेरे पैर हील हो रहे हैं। मैं स्ट्रांग बन रही हूँ, सक्षम बन रही हूँ। उसको फील करते जाइए, एक एक एनर्जी को अनुभव करते जाइए। अब आपका दूसरा पैर के ऊपर आप एनर्जी दोगे, लेफ्ट पैर के ऊपर अपने तलवे के ऊपर हाथ रखोगे, बिल्कुल आंखें बंद करते हुए उस एनर्जी के फ्लो को अनुभव करोगे और पैरों को एनर्जी देते हुए मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ बन गए हैं, अनुभव कीजिए, हील हो रहे हैं। सिर से लेके पांव तक संपूर्ण शरीर के 16 पॉइंट 15 पॉइंट बिल्कुल आपको हील कर रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं। बस उसी अवस्था में रहते हुए दोनों हाथों को जोड़ना है, आंखें बंद ही रहेगी और मन ही मन में वापस आभार विधि करेंगे। हे आदिनाथ प्रभु आपका आभार, आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी आपका आभार, देव गुरु धर्म का आभार, माता पिता का आभार, स्वयं की पवित्र आत्मा का आभार और ये ब्रह्मांडीय एनर्जी जो हमें मिली है भक्तांबर स्तोत्र की, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय एनर्जी, भक्तांबर की इस ऊर्जा का आभार। मनोभाव से आपको आभार करते हुए क्षमा भी मांगनी है कि हे प्रभु 84 लाख योनि में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं मन वचन काया से माफी मांगती हूँ। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों की हत्या की हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। आज मैं संपूर्णतः इस भक्तांबर हीलिंग प्रोसेस से हील हो चुकी हूँ। हे प्रभु आपका बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। इसी भाव के साथ दोनों हाथों को मसलोगे और वापस एक बार एनर्जी संपूर्ण शरीर को दोगे, सिर से लेके पांव तक। वापस दोनों हाथ मसलोगे और यही एनर्जी अपनी आंखों को देखकर अपनी आंखों में स्टोर हो रही है, अनुभव कीजिए। और बिल्कुल कोमलता से हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलनी है। कोई भी अनम्यूट नहीं होगा,